हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राइस हब में। तो गाइस अभी आप हम लोग कर रहे थे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसके हमने 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने इसमें काफ़ी कुछ कर लिया है 9 लेक्चर्स में, जिसमें हमने सीखा कि एपी क्या होती है। इसके अलावा हमने सीखा इसके अगर हमें गिवन कुछ नंबर्स निकाल लेते हैं, 3 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी, उस टाइप के क्वेश्चन हमने सीखे इसमें। इसके अलावा हमने सीखे इसमें सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं, और हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए। ठीक है, तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसमें आपने बिगिनर टू एडवांस पूरा एपी समझा है। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लास्ट लेक्चर के प्रीवियस टाइप जैसा ही है लगभग, तो रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 13। ठीक है, आपको सम निकालना है ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स का जो कि डिविजिबल हैं 13 से। ठीक है, तो पहले तो हम लोग निकालेंगे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आखिर वो हैं कहाँ से कहाँ तक। तो देखो, 3 डिजिट नंबर्स जो होते हैं वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनमें से वो कौन से हैं जो 13 से डिवाइड हों, है ना। तो देखो 13, अगर आप वैसे ही नहीं देखते तो आप देख लो 13 की टेबल को। 13 की टेबल में क्या आता है, 13 8 ज़ा 104, है ना। यानी कि 104 आपका वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 13 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट होता है 117, फिर 130। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर तो ऐसे मिल जाएगा। अब 999 में हम सेकंड नंबर कैसे देखें ना, या दोनों को ही अलग तरीके से देखते हैं। एक बार देखो, अगर 13 ना हो गया, कोई बड़ा नंबर हो तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम 13 से 100 को डिवाइड करेंगे पहले, सबसे छोटे नंबर को। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये, 13 7 ज़ा 91। ठीक है, 9 हमने सीखा था, जब हम क्या चाहते हैं, जब हम इसको पूरा डिवाइड करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि इसको 13 बनाने में भी कितना और रह गया है, तो 4 और चाहिए, तो वो हम इसमें प्लस कर देते हैं, तो जाएगा 104। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब अगर हमें पीछे से देखना हो कौन सा नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम इसे वैसे ही करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 13 7 ज़ा 91, 8 9, 13 6 ज़ा 78, माइनस कीजिए, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 11। इसमें रिमाइंडर बच रहा है आपका 11। अब देखो, अगर आपको इसे 13 से डिवाइड करना था आप +2 कर देते, है ना, लेकिन हमें 999 से आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है, तो हमें ये हटाना है। ठीक है, इसको दो तरीके से हटाया जाता है, या तो इसमें आप प्लस कर दो रिमाइंडर, मतलब जितना 13 के लिए चाहिए इसके लिए चाहिए, तो वो तो यहाँ हो जाता है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना था 100 से 104 की तरफ, यहाँ हमें 999 से पीछे जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका होता है, इस 11 को इसमें से माइनस कर दो, तो 999 माइनस 11 जाएगा 988, तो वो नंबर आपको जाएगा 988। ठीक है, तो ये हमारी एपी है, ये हमारी वो गिवन एपी जिसके हमें सम निकालना है। इस एपी में क्या हमें ए दिया है, जी बिल्कुल दिया, 104। डी है, डिविजिबल बाय 13 बोला है, माइनस भी करके देख सकते हैं, 13 ही आएगा। ठीक है, अब आपको सम निकालने के लिए, पहले हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी तो चाहिए होंगे, है ना। हमें एन की वैल्यू चाहिए होगी, तो एन नहीं पता, तो हम लोग ये nth टर्म निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, किससे, nth टर्म के फॉर्मूले से। तो हमारे पास है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास लास्ट टर्म है, जिस नंबर पे टर्म आ रहा होगा उतने ही तो इस एपी में टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 988, ए की वैल्यू 104 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 13, तो जाएगा 988 माइनस 104 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 13, 488। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू
13। तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 884/13। 13 6 78 और 104 13 8 जा 104। तो n की वैल्यू होगी आपकी, एक सेकेंड, हाँ, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 68 + 1 = 69। तो n की वैल्यू आपकी आ गई 69। ठीक है, ठीक है इतना। तो ये हमारा प्रीवियस टाइप क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे इसका रिवीजन भी कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगले टाइप में हम करने वाले हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जो हमने nth टर्म ऑफ एन एपी से किए थे ना, वही सेम क्वेश्चंस, लगभग सेम क्वेश्चंस हमारे सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी से भी होते हैं। हमें वो इक्वेशन बनानी होती हैं दो, वहाँ से a फाइंड करना होता है, d फाइंड करना होता है, फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव रहेगा यहाँ पर a और d फाइंड करने का। ठीक है, तो चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन आज का। आपको दिया हुआ है कि थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम, 35th टर्म और सेवेंथ टर्म का सम आपको दिया हुआ है 167। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म 225। ठीक है, आपसे कहा क्या गया है? आपसे कहा गया है कि एपी बना दीजिए। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और एपी बनाने को कहा गया है। तो आप समझिए क्वेश्चन को। देखो, हमें एपी बनाने के लिए हमने सीखा ही है ना कि एपी बनानी है अगर आपको, तो ए और डी, ये दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम एपी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव वही रहेगा। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म और डी फाइंड करेंगे। चलिए, आपसे कहा गया S5। S5 क्या हो जाएगा? S5 को खोलो, देखो ये है हमारे पास S5 + S7 = 167। ठीक है, ये है। इसको और इसको अलग अलग खोल सकते हैं, बीच में प्लस लग रहा है। तो S5 क्या हो जाएगा? देखो सम का फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि 5/2 2a प्लस n कितना है यहाँ पे? 5 S5 की बात हो रही है ना, तो 5 - 1 × d। और ये S7 को खोलिए अब, 7/2 ये 2a + 7 - 1 × d। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 167। तो देखिएगा, ठीक है, 5/2 2a + 4d जाएगा 7/2 2a + 6d। देखो इसमें से 2 कॉमन लो, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 5/2, बाहर आ जाएगा 2, इधर बचेगा a + 2d, यहाँ बचेगा 7/2, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा a + 3d। इधर चल रहा है 167। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा। हमेशा सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है, लोग सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये जाएगा 5a + 10d, सेम 7a + 21d। 7 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा या 5 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, = 167। करो ऐड, 5a + 7a 12a + 10d + 21d 31d = 167। ठीक है, ये बनेगी हमारी पहली इक्वेशन। इतना क्लियर है? देखो अब आपको दिया क्या गया है, एक और चीज़ आपको दी गई है ये कि हमारे पास जो S10 है वो कितना है? S10 है हमारे पास 225। चलिए, ये दिया हुआ है
S10 में भी लगाइए। चलिए n यहाँ पर 10 हो जाएगा। S10 का मतलब n इक्वल्स टू 10, 10/2 2a प्लस 10 - 1 यानी कि 9 इंटू डी। ये दिया हुआ है हमें 225। ठीक है, 5 टाइम्स कैंसिल आउट, 5 इंटू 10a प्लस 45d इक्वल्स 225। ओके, इतना ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो ले लो 5। इधर बचेगा 2a प्लस 9d इक्वल्स 225। 5 से आप 225 को कट करोगे कितने टाइम जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 5 5 22, 5 5 से 25। ठीक है, तो आपके साथ है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 45। ठीक है, चलिए ये 235 है ना, 235, तो ये भी 235 हो जाएगा। 235 235 और ये 47। चलिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन लगाने के लिए आपको यहाँ दिख रहा है पहली वाली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन ये रही 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167। यहाँ 2a प्लस 9d, आप a को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, इस तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। एलिमिनेशन सीखा है, जगह 12a प्लस 54d इक्वल्स 47। एक ये है, एक ये है, से ले आइए इधर। 12a प्लस 31d बराबर 160। अच्छा हाँ, इसमें भी तो 6 मल्टीप्लाई होगा 47 में, 7 6 42, 4 कैरी, 6 में 24 और 2 26, 262। एलिमिनेट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये पूरा कट हो जाएगा। 54 - 31d 23d और 262 - 167। 12 - 7 5, 5 - 260, 15 - 6 9, 95, 95/23। ठीक है, आपको जी की वैल्यू आ गई है, आप इसमें से किसी में पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपके पास जी है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, फिर ए पी फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, आपको इसका ए फाइंड करना है और ए पी निकालनी है। चलिए चलते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला तो नहीं है, थर्ड क्वेश्चन। दिख रहा है? अब दिख रहा है। चलिए ऐसा ही एक और एक क्वेश्चन का क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलिए आपको दिया हुआ है
कि जो फर्स्ट टर्म है पी का यानी कि ए, उसकी वैल्यू है 2। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, ठीक है। बोला गया है कि लास्ट टर्म जो है वो है 29, ठीक है। और जो सम ऑफ ऑल टर्म्स दिया गया है यानी कि एस एन दिया गया है वो है 155। आपको निकालनी है डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एक बार और देखें, हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है 2, हमें लास्ट टर्म दिया गया है 29, हमें एस एन दिया गया है 155, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। इतना क्लियर है? चलिए करते हैं। देखो, हमारे पास है फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 29, सम इतना। सम का अगर बात करें, हम सम के फॉर्मूले की बात करें तो बस क्या होता है, n/2 a प्लस एल, यही होता है। एस एन है, ए है, एल है, क्या एन निकल आएगा यहाँ से? हाँ जी, सोचो। अगर हम दूसरे वाले में लगाएंगे तो दूसरे वाले में हमारे पास ना तो एन पता है हमें, ना ही हमें क्या पता है, ना ही डी पता है, तो उसमें लगाने का फ़ायदा है नहीं। दो वेरिएबल है, यहाँ पर हमें सिर्फ एन नहीं पता है, तो इसमें लगाने का फ़ायदा है, एन निकल आएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उस एन को लेकर उस एस एन की दूसरे वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास एन भी है, ए भी है, सिर्फ डी नहीं है, और एस एन भी है। तो मतलब एक फॉर्मूला एक वाले में रख के वैल्यू निकाल कर एन की दूसरे में रख देनी है, ठीक है। ये हमारा काम होगा। तो चलिए, एस एन दिया हुआ 155, एन नहीं पता, ए 2 है, एल 29 है। इतना क्लियर है? ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, इतना जाएगा 31, ये आएगा डिवाइड में आपके, तो 155 इंटू 2 अपॉन 31। 31 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट, एन की वैल्यू आपकी होगी कितनी, 10। आपके पास एस एन आ चुका है, क्लियर। अब हम इसे, सॉरी एस एन नहीं, आपके पास एन आ चुका है। तो अब आप इसे किस में रख देंगे, एस एन का जो सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? आपके पास n है, अब a है आपके पास एस एन भी है, डी निकल आएगा। चलिए करके देखते हैं। एस एन है 155, एन हमारे पास अभी आया है 10, 2a कितना है 2, 2 × 4 प्लस n कितना है 10 है ना, 10 10-1 9, 9 डी। 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट, 5 इधर जाएगा डिवाइड में, 4 + 9d इधर रहेगा, 5 से 31 टाइम्स कैंसिल आउट, 31, ये 4 प्लस में इधर आएगा माइनस में, इक्वल्स 9d, 27 इक्वल्स 9d, 9 से 27 इस कैंसिल आउट 3 टाइम्स, डी की वैल्यू 3। तो समझ आया हमने क्या किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमारे पास देखिए, समझिएगा, बहुत सिंपल है। आपके पास सम के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आपको निकालना था डी को, यानी कि कॉमन डिफरेंस। आपको जिस फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस है उसमें नंबर ऑफ टर्म भी तो होगा, वो भी तो नहीं पता है, तो वहाँ पर दो अननोन वेरिएबल्स होंगे आपके पास, ठीक है, दो अननोन वैल्यूज़ होंगी, है ना। तो हमारे पास लेकिन फर्स्ट वाले में देखें अगर हम n/2 a प्लस एल वाले में, तो यहाँ पे सिर्फ n नहीं पता है, a पता है, l पता है। वैसे उसने l को सिर्फ मोटिव से दिया होगा ना। क्वेश्चन को समझा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में वो जो भी चीज़ देता है वो किसी ना किसी मोटिव से देता है। एल दिया होगा तो एल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से एन निकालेंगे, उस पुराने वाले या बाद वाले फॉर्मूले में लगा देंगे, वहाँ से आपका डी आ जाएगा, ठीक है। इतना सा किया आपने, समझ में आ गया? और किसी को नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हमसे दोबारा एक बार देख लेंगे। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। आपसे बोला गया कि फर्स्ट यानी कि ए, फर्स्ट टर्म है आपका 17, आपका लास्ट टर्म है 350, ठीक है। ए है आपके पास, एल है आपके पास। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सब नंबर्स का जो सम है वो आपका 400। सेम क्वेश्चन है, आपको डी की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा, हो जाएगा। अभी किया है, ठीक है, करके देखते हैं एक बार ध्यान से। अगर किसी को वहाँ समझ नहीं आया है तो यहाँ पर समझ सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, किसी का कुछ भी छूट गया है तो चलिए समझिए। आपके पास ए है, आपके पास एल है, एस एन है। पहली बात तो दिमाग में ये क्लिक करेगी कि एस एन, एल और ए, इन तीनों से मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है एस एन n/2 ए प्लस एल। अगर हम यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन की वैल्यू। और आपको ये बात याद है कि एस एन का एक और फॉर्मूला भी होता है जिसमें डी आता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो फॉर्मूले होते हैं, इसमें डी आता है। आपके पास एन भी है, ए भी है, एस एन भी है, तो यहाँ से डी निकल आएगा। तो बस यही मोटिव हमने रखा था, पीछे क्वेश्चन में भी यही किया था। देखो समझो बात को, सम दिया है तो सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक में डी होता है, एक में डी नहीं होता है। अब बेसिक सी बात है, डी निकालना है तो बच्चे सोचेंगे कि डी वाले में जाएं, लेकिन डी वाले में एन भी नहीं है हमारे पास। एन निकाला जाएगा पहले। एन कैसे निकाला जाएगा, देखो अगर ये डी देता और ए देता तो हम एन निकालते nth टर्म से, है ना। लेकिन डी नहीं दिया है इसने, तो ए प्लस एल वाले तरीके से निकालेंगे, ठीक है। सम तो दिया है ना, तो सम हो जाएगा आपका 400। एन तो पता ही नहीं है, n/2, ए की वैल्यू 17, एल की वैल्यू 350। इधर जाएगा 2 टाइम्स, 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे आपका एन रह जाएगा और ये हो जाएगा 367, 56 to 7, ठीक है। ये इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी टफ नहीं हो गई, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है। वेट कीजिएगा। आपसे बोला गया था सम 17 है, लास्ट सम 350 है। हाँ जी, थोड़ा हो गया है, क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं दिया ना, गलत हो गया क्वेश्चन। चलिए एक बार और लिखते हैं इस क्वेश्चन को। A17 है, L350 है, आपको सर डी दिया हुआ है, इस बार डी दिया हुआ है ना। चलो दोबारा ही करते हैं, ठीक है। A17 है आपके पास, L आपके पास 350 है, इस बार डी दिया हुआ है आपको 9। दो क्वेश्चंस मिक्सअप हो जाते हैं कभी कभार, है ना। चलिए डी दिया हुआ है 9, अब आपसे कहा क्या गया है, देखो आपसे क्या कहा गया होगा, इस पर डी दे दिया तो इस पर सब निकालने को आ गया होगा, सब निकाल दो बस, ठीक है। और एन तो बीच में आ ही जाएगा ना, इस टर्म में, सब में एन तो आ ही जाता है, तो एन भी निकालना है। अब समझते हैं, ऊपर वाले का ना जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इससे ऊपर वाला, प्रीवियस से प्रीवियस वाला है ना, प्रीवियस वाला तो ख़राब हो गया, उसका उल्टा है ये। अब समझो बात को, एस एन निकालनी है। देखो एस एन, भाई साहब क्या निकालना है ना, n/2 ए प्लस एल। अरे यार ये तो हम ऐसे ही कर देंगे ना, बच्चे उससे आ रहे हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ठीक है। आपको निकालना है सम। अब जरा खुद के दिमाग में ना सोचो, इसे बैठ के सोचो, आपके पास क्या क्या नहीं है। आपके पास यहाँ देखो तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, दो चीज़ नहीं है। यहाँ ये नहीं है और एस एन तो है ही नहीं ना, तो यहाँ भी दो चीज़ नहीं है, मतलब यहाँ से तो गई गाड़ी, नहीं निकलेगा।
देखो दोनों में ही एन भी चाहिए एस एन भी चाहिए, तो आपको पहले एन निकाल कर लाना पड़ेगा। अब जरा सोचो, हम लोग एन निकालने का तीसरा बस एक फॉर्मूला हमारे पास बचता है, ये 3 तो किए अभी तक। अब सोचो, ए है, डी है, ए एन क्या होता है, इसमें लास्ट टर्म दिया है, जितने नंबर ऑफ जिस नंबर पे लास्ट टर्म आएगा उतने नंबर ऑफ टर्म ही तो होंगे जो इसका नंबर होगा। तो हमारे पास ए एन है, यहाँ से आएगा डी, सॉरी डी नहीं एन, ए एन, हाँ तो ए एन कितना हो जाएगा 350, ये कितना हो जाएगा 17। बस यही अप्रोच आपको बनानी है, ठीक है। एन -1 डी की वैल्यू जाएगी 9, यहाँ से माइनस करेंगे 350 -17 इक्वल्स एन -1 इंटू 9, करिए माइनस, कितना हो जाएगा 333 इक्वल्स टू एन -1 इंटू 9, एन -1 333 अपॉन 9, 3 टाइम्स 27, 6 इधर 9 7 टाइम्स 63, तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 31 इधर प्लस में चला जाएगा 38। अब आ गया आपके पास एन, अब तो इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, किसी में भी लगा दो, काम हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ेगा, हम छोटा चाहते हैं। सम की वैल्यू एन अपॉन 2 यानी कि 38/2, ए 17, ए 17 है, एल 350 है। 38/2 इज 19 इंटू 367। भाई ये तो थोड़ी बढ़िया कैलकुलेशन आ गई है ना। चलिए करिए 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, 54 6 60 36 7 3 7 और 0 7 6 और 3 9 3 और 3 9, ठीक है। तो 9973 आपका आंसर हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स। आया समझ में क्वेश्चन क्या करना था। ये हमारे प्रीवियस से प्रीवियस वाले का उल्टा क्वेश्चन था, प्रीवियस तो नहीं कहेंगे, प्रीवियस तो ख़राब हो गया। तो चलिए इतना समझ में आया। तो गाइज अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो एक बार और इस वीडियो को देख ले, ठीक है। फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट कर सकता है, मैं उसको एक बार और कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। और अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक सेव नहीं किया तो आप इसे सेव कर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके इसमें कितनी और लेक्चर्स आगे आने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स या कोर्सेज होंगे उनके बारे में आपको पता चल जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स की पूरी सीरीज़ लाएंगे, ठीक है। बिगनर टू एडवांस होगी या डिटेल्ड होगी, ठीक है। और रिवीजन के अगर हमें रिवीजन करना होगा तो उसकी भी रिवीजन की आएगी, ठीक है, जो 1 घंटे या 1.5 घंटे में होती है। लेकिन वो सीरीज़ आप ध्यान रखिएगा, वो रिवीजन सीरीज़ होती हैं, ठीक है। आप उसमें चैप्टर को नहीं समझ सकते, आपको उससे रिवीजन किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।